अब ये मुझे नहीं अल्लाह का शुक्र है कि सांस ले रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता कि अल्लाह का शुक्र करूँ कि मेरी वालदा का घर सब जेल डिक्लेयर हो गया और उस थाने में मैं वांटेड यानी कि रखा गया जो कि मेरी वजारत का ऐसा ही था, यानी कि उसी इलाके में था। आज ये ले जाने से जैकाबाद रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको एप्लीकेशन लिख दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे कराची में रखें या घर पे आप रख लें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने वो मान ली बात, रास्ते से गाड़ी घुमा के वो ले आए। मुझे तो अभी तक नहीं पता कि मुझे उठाया क्यों है। ये MPO के तहत जो उठा रहे हैं पूरे मुल्क में, हुकूमत को कुछ पता नहीं। हमारी जमात हमेशा से 23 साल मुझे हो गए, बड़े बड़े एहतजाज हमने किए, बड़े बड़े जलसे हमने किए। हम तो हैं पुरअमन जमात। कोई फैसला खान साहब ने आज तक आइन और कानून के खिलाफ वर्जी में नहीं किया। जो भी फैसला किया हमेशा आइन और कानून के दायरे में रह के किया। इस शहर में जो हंगामा राई हुई, वो जमात, हमें पता है कि इस शहर में हंगामा राई और इस सूबे में कौन करता रहा। अब इधर डाल रहे कोई लोग बीच में घुस के, जो उन्होंने तमाशा कराची में किया। मैं तो कभी भी नहीं किसी को कहूँगा, ना कभी खान साहब ने हमें तरबियत दी है, ना हमारे घरेलू तरबियत ये है कि पुलिस वालों की गाड़ियों को जलाएं या किसी भी चीज़ के, स्टेट के किसी भी असासे को नुकसान पहुँचाएं। इससे आप अपना ही हिंदुस्तान को नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सियासी मुखालिफत शदीद है, रहेगी। इसको ज़ातियात ने बदल दिया गया है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के नामवर क्रिमिनल्स, जिनके ऊपर हमारी हुकूमत आने से पहले के केसेस बने हुए हैं और बड़े बड़े, लो जनाब वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, और हम मांग रहे हैं क्या है, इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर है, और उसके ऊपर सारी दुनिया के 150 केस चेयरमैन साहब ने बना दिए, और एक भी केस ऐसा नहीं जिसकी वो छोटी सी भी टांगे हों।